हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कि अक्टूबर मंथ में अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप कौन से पौधे लगाएं जो परमानेंट भी हों, कम केयर में भी चलें और प्राइस भी उनका ज़्यादा ना हो और आने वाली सर्दियों में भी जो प्लांट हैं आपको फूल दें। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट होते हैं सर्दियों के भी जो परमानेंट होते हैं, कम प्राइस में भी मिलते हैं और गार्डनिंग की शुरुआत के लिए भी बेस्ट होते हैं। तो वही शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं सर्दियां आने से पहले तो आप इन प्लांट को लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर अक्टूबर मंथ में आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो सर्दियों का ये वाला पौधा आप लगा सकते हैं। काफ़ी हार्डी रफ टफ होता है और कम प्राइस में भी मिलता है, कटिंग से भी लग जाता है और ये है देसी कैलेंचू। दूसरा प्लांट है, इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको सूखे हुए फूल कहीं से मिलें, गेंदा के फूल तो मिल ही जाते हैं, तो सीड से भी इजीली ग्रो हो जाता है। अगर आपको नर्सरी से ख़रीदना है तो ये आपको प्लांट मिल जाएगा। छोटा प्लांट तो 5-10 रुपये का ही मिल जाता है जो सीडलिंग होती है। तो इस तरह का अगर आपको फूल खिले हुए प्लांट चाहिए तो ये 10-15 रुपये का आपको मिल जाएगा। काफ़ी हार्डी रफ टफ होता है और इसके सीड जो फूल होते हैं संभाल के रखो तो आप हर बार इसके जो प्लांट हैं खरीदने के बजाय आप इसको सीड से ही ग्रो कर सकते हैं, सूखे हुए फूलों से। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, परमानेंट भी होता है ये। नेक्स्ट प्लांट है जो आपको इस समय अगर आप इसको अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये नर्सरी पर इसके छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं आपको 10-15 रुपये का जो प्लांट है वो मिल जाता है। तो ये है बिगोनिया। बिगोनिया भी एक परमानेंट प्लांट होता है। सिर्फ आपने जब भी इसको आप लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं और ऐसी जगह रखें जहां इसको सिर्फ 2-3 घंटे की सुबह की शाम की धूप मिल जाए और पानी कम देना है। ऐसे ही मिट्टी में इसको लगाना है, जैसे ही हम पानी डालें तो वो नीचे के निकल जाए। तो फिर ये सालों साल चलता है और बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला और साथ में फूलों वाला ये प्लांट होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इस समय ये आपको नर्सरी पर सस्ता मिल जाएगा। छोटा प्लांट होते हैं ना इस समय। नेक्स्ट प्लांट है, ये भी परमानेंट होता है और गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए ये एक बेस्ट प्लांट है और सर्दियों में भी ये फूल देता है और गर्मियों में भी ये बना रहता है। तो ये है क्राइसैंथेमम, जो गुलेदौदी कहते हैं। देखिए इस तरीके से ये गुलेदौदी बहुत सारे अलग अलग रंगों में, अलग अलग डिज़ाइन के फूलों में ये मिलता है। सिंगल पेटल के फूल होते हैं, डबल पेटल के फूल होते हैं और फूलों में देखिए किस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। तो ये इस समय अगर आप नर्सरी जाते हैं तो ये प्लांट, छोटे प्लांट आपको सस्ते ही मिल जाएंगे। और अगर आप नवंबर दिसंबर तक का वेट करते हैं तो फिर ये प्लांट आपको 20-30 रुपये का मिलेगा। ज़्यादा महंगा ये नहीं होता है। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये पेंजी का। तो पेंजी एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नर्सरी पर इसके प्लांट ना मिले तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसको तितली फ्लावर भी बोलते हैं और नर्सरी पर ये आपको सस्ता ही मिल जाएगा। और इसमें जब आप इसके फूल ना तोड़ो तो इस पर सीड भी बनते हैं, तो सीड कलेक्ट करके आप नेक्स्ट सीजन इसको खुद भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी एक कम केयर में चलने वाला और एक साथ बहुत सारे फूल देने वाला ये प्लांट होता है। और देखिए इसमें बहुत सारे आपको डार्क डार्क कलर जो है मिल जाते हैं। तो आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो पेंजी भी आप लगा सकते हैं। इस समय आपको इसके छोटे छोटे प्लांट 5-10 रुपये का सीडलिंग जो है मिल जाती है। अगर आप थोड़ी लेट होते हैं नवंबर दिसंबर तक तो ये 10-15 रुपये का, 20 रुपये का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है, ये भी काफ़ी हार्डी रफ टफ है और ये एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होता है सर्दियों में। ये आपको इस समय अगर आप नर्सरी पर जाते हैं तो इसके छोटे छोटे प्लांट आपको मिल जाएगा, जिसको सीडलिंग बोलते हैं। तो सीडलिंग जो होती है वो सस्ती ही मिलती है क्योंकि प्लांट बहुत छोटे साइज़ में होते हैं। तो हम एक प्लांट लेने के बजाय हम 4-5 या 10 प्लांट ले सकते हैं। तो जैसे ही सीजन नवंबर दिसंबर का आता है तो फिर यही प्लांट जब वो पॉली बैग में लगा देते हैं नर्सरी वाले तो वही 20-25 रुपये के हो जाते हैं। तो आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप बरबीना भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगा और काफ़ी हार्डी रफ टफ प्लांट होता है और इसको बोलते हैं श्रिम्प प्लांट। और ये प्लांट जो होता है कम धूप में और पूरा साल फूल देने वाला ये प्लांट होता है। देखिए इसकी हरियाली और इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं और ये प्लांट कटिंग से ईजिली बरसात के सीज़न में ग्रो हो जाता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पूरा साल फूल चाहिए किसी प्लांट से बिना केयर के और सस्ता भी प्लांट चाहिए तो श्रिम्प प्लांट एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। नर्सरी पर ये आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है डाइंथस। डाइंथस भी एक परमानेंट प्लांट होता है और ये हमें अगर हम इसको लेना चाहें तो ये सर्दी के सीज़न में ही हमें नर्सरी पर मिलता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये 6 इंच के गमले में, 8 इंच के गमले में, 10 इंच के गमले में आसानी से चल जाता है और इसकी बहुत ही
अलग अलग आपको कलर मिल जाएंगे। ज़्यादा जो है पिंक के या रेड के शेड आपको मिलेंगे, वाइट भी कलर इसमें मिलता है, मिक्स कलर बहुत सारे मिलते हैं। तो ये प्लांट जो है ना इस समय अगर आप लेते हैं, इसके छोटे छोटे प्लांट आपको 5-10 रुपये का मिल जाएगा। मगर थोड़े नवंबर दिसंबर में लेंगे तो वो आपको 20-25 रुपये का मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा ये नहीं होता है। मगर ये गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए और हर सीज़न में फूल देने के लिए एक परमानेंट प्लांट है, तो इसको ले सकते हैं आप अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये भी बहुत ही सस्ता सा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आप विंटर में गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इसको भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत इसमें आपको कलर मिलेंगे। और ये भी बहुत ही सस्ता सा प्लांट होता है, 10-15 रुपये का, 20 रुपये का आसानी से ये आपको मिल जाता है। और इसकी खास बात ये होती है, देखिए इस तरीके से जब इसमें फूल खिलते हैं काफ़ी लंबे समय तक खिले रहते हैं, और जब ये फूल मुरझा जाते हैं तो इनमें बहुत सारे सीड बनते हैं जिनको आप कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन इसके खुद बहुत सारे प्लांट उगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है, ये भी एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, मगर इसमें भी बहुत सारे सीड बनते हैं जिनको आप कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन पटूनिया के खुद प्लांट उगा सकते हैं। तो ये पटूनिया फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर का एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसको आप हैंगिंग बास्केट में इस तरीके से बड़े बड़े चौड़े गमलों में और इस तरीके से देखिए इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग कलर के पटूनिया के, डबल पेटल के, सिंगल पेटल के मिल जाएंगे। इनका भी प्राइस बहुत ही कम होता है, छोटे छोटे प्लांट आपको 5-10 रुपये के मिल जाएंगे, और थोड़ा बड़ा होगा जैसे आप नवंबर दिसंबर में नर्सरी जाएंगे तो ये 20-25 रुपये का आपको प्लांट मिलेगा। उसमें पॉली बैग में लगा हुआ एक सिंगल प्लांट। और देखिए इस तरीके से इसमें जो है सर्दियों की शुरुआत से लेके सर्दियों के एंड तक, मार्च अप्रैल तक इसमें जो है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो ये है कोलियस भी आप लगा सकते हैं। इस समय आसानी से आपको नर्सरी पर ये मिल जाता है 20-30 रुपये का, और एक बार आप ले आइए तो कटिंग से ईजिली प्लांट बना सकते हैं। मेरा जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मैंने कटिंग से कोई 1-1.5 महीना 2 महीने पहले बनाया था, और मैंने देखो इसको पिंचिंग कर करके कितना इसको बुशी कर लिया है। पिंचिंग ये देखिए इस तरीके से इसको जो उसकी न्यू ग्रोथ आ रही होती है इस तरीके से इसको निकाल देना है, और जहाँ से हमने इसको काटा है वहाँ से 2 शूट्स निकलेंगी। फिर इस तरीके से जो हमारा प्लांट है वो घना बुशी होता जाता है। तो कोलियस भी आप लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट है, सेमी शेड एरिया में। सर्दियों में चाहे आप इसको पूरी धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा धूप नहीं होती है, पर गर्मियों में इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना, पानी ज़्यादा नहीं देना है, और वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना है। नेक्स्ट प्लांट है, अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो ये वाला भी प्लांट आप लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी हार्डी रफ टफ होता है, इसकी भी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। नर्सरी पर ये आपको इस समय आसानी से मिल जाता है इसका प्लांट 10-15 रुपये का। और देखिए इस तरीके से इसमें अलग अलग कलर भी होते हैं, ये देखिए ये अलग कलर है और ये एक अलग कलर है, इसमें आपको 4-5 कलर मिल जाते हैं। तो ये है सालविया भी जो है सर्दियों की शुरुआत से लेके अक्टूबर से लेके जो इसमें मार्च अप्रैल तक इसमें फूल आते रहते हैं, और इसमें भी सीड बनते हैं। मगर ये जो प्लांट है अगर हम थोड़ी सी इसकी केयर करें तो ये बरसात तक जो है फ्लावरिंग देता रहता है। तो सालविया भी आप लगा सकते हैं, इसकी कोई ज़्यादा केयर हमें नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्लांट है, इस समय ये भी आपको नर्सरी पर सस्ता ही मिल जाएगा, इसका छोटा प्लांट। तो ये है जेरेनियम। तो जेरेनियम में भी आपको देखिए ये रेड कलर है, रेड कलर के अलावा भी इसमें आपको बहुत सारे रंग मिल जाते हैं। तो इस समय इसके छोटे छोटे प्लांट आपको सस्ते मिलेंगे, जैसे ये थोड़े पॉली बैग में वो लगा देते हैं, फिर 30-40 रुपये का प्लांट कर देते हैं। और ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है। थोड़ा सा जब गर्मी आए, बरसात आए, तो थोड़ा सा इसको गर्मी से, बरसात से, पानी से बचाना है, तो फिर ये परमानेंटली हमारे गार्डन में बना रहता है। इसके पत्तों में, फूलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है, और इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये है, इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं, किसी फूलों की ज़रूरत इनको नहीं होती है, मगर इसमें एक टाइप और होती है जिसमें फूल भी खिलते हैं। तो ये है रियो या बोर्ड लिली का प्लांट। तो ये भी बहुत ही सस्ता प्लांट है, 12 महीने इस तरीके के कलरफुल लीफ के साथ बना रहता है, और नर्सरी पर आसानी से आपको 40-50 रुपये का मिल जाएगा। एक बार आप 40-50 रुपये का 1-2 प्लांट ले आएंगे तो फिर आप लोगों को बांट बांट के थक जाएंगे, तो भी ये प्लांट ख़त्म नहीं होते, इतने ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो गार्डनिंग की शुरुआत में आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है, एक बार आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो आप एक प्लांट ही आपको कई हज़ारों प्लांट बना के देगा, क्योंकि जो इस पर फूल इसके होते हैं एक बार जब खिल जाते हैं तो वो कई महीनों तक बने रहते हैं, कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीने तो ये बने ही रहते हैं। और जब सूख जाते हैं तो वही अगर हम मिट्टी में डालें तो एक जो है एक प्लांट से ही हमें सैकड़ों नए प्लांट मिल जाते हैं। तो ये है गोफरीना। 12 महीने फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट होता है। लास्ट में शेयर कर रही हूँ आपसे, देखिए ये है कॉक्सकॉम का प्लांट। कॉक्सकॉम में अभी मेरे जितने भी प्लांट हैं उनमें फूल आना शुरू हो गए हैं। तो इसके जब फूल खिलते हैं
तो महीनों प्लांट पे बने रहते हैं और उन्हीं में इनके सीड बनते हैं। जो इसके देखिए आपको फूल दिख रहे हैं, तो इन्हीं के जो है साइड साइड में इनके बीज बनते हैं। तो बीज जहाँ गिरेंगे वहीं इसके जो प्लांट है खुद ही उग जाते हैं, इनको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कम प्राइस में मिलते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किस नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।